हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मधु क्लासेस ऑफिशियल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंस्ट्रक्टिव अप्रोच की। ठीक है, बीएड सेकेंड ईयर की फाइल से है हमारी कंस्ट्रक्टिव अप्रोच। ठीक है, ये मेरा जो सब्जेक्ट है वो साइंस है, इसीलिए मैं साइंस के बारे में आपको बताऊंगी कि साइंस की आप कंस्ट्रक्टिव अप्रोच की फाइल किस तरह से बना सकते हैं। ठीक है, आप उसमें लेसन प्लान किस तरह से लिख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ इंडेक्स है। इंडेक्स में आप अपने टॉपिक लिख सकते हैं कि आप कौन किस किस टॉपिक को आपने पढ़ाया है, वो सारे यहाँ पे आप अपने टॉपिक लिख देंगे। देखिए, कुछ इस तरीके से आपके पास पेज खुलकर आएगा। उसमें सबसे पहले आपको यहाँ लिखनी है दिनांक, फिर उसके नीचे जस्ट नीचे लिखना है समय। समय कितना पीरियड का जो टाइम है वो कितना है, 35 मिनट का पीरियड है हमारा, तो 35 मिनट लिख दिया। विषय आपने गणित पढ़ाया है तो गणित। अब देखिए, अगर तुम साइंस सब्जेक्ट तुमने लिया है तो साइंस में 2 सब्जेक्ट्स होते हैं तुम्हारे। ठीक है, साइंस और मैथ। ठीक है, टीचिंग सब्जेक्ट हमारे 2 होते हैं, साइंस और मैथ। ठीक है, इसीलिए ये हमारा जो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है ये मैथ के बारे में है। तो विषय लिखा हमने गणित, क्या पढ़ाया हमने, वर्ग पढ़ाया, प्रकरण क्या है, वर्ग, कक्षा कौन सी है, 6 है, कालांश कौन सा है, पीरियड मतलब कौन सा है, 5th। उसके पहले पहले आपको लिखना है छात्रों में विकसित की जाने वाली योग्यताएं। ये यहाँ पे आपको कुछ योग्यताएं यहाँ पे इस तरीके से लिखनी है, जैसे छात्रों में प्रमुख अवधारणा व उपधारणा की पहचान करने का दृष्टिकोण विकसित करना। नंबर 2, छात्रों में प्रमुख अवधारणा व उपधारणा का वर्गीकरण करने का दृष्टिकोण विकसित करना। तीसरा, छात्रों में प्रमुख अवधारणा व अवधारणा को जोड़ने का दृष्टिकोण विकसित करना। छात्रों में प्रमुख अवधारणा मानने के बनाने के दृष्टिकोण विकसित करना। ये कुछ योग्यताएं यहाँ पे आपको लिखनी है। फिर रचनात्मक पाठ्य योजना के सोपान लिखने हैं। यहाँ पे ये 2 सोपान हैं, ये सोपान लिखने हैं। आपको लेसन प्लान जो बनाना है, प्रकरण है हमारा वर्ग। ठीक है, तो वर्ग का आपको अवधारणा मानचित्र बनाना है। जैसे कि वर्ग को हमने कितने भागों में बांट दिया, जैसे कि आप यहाँ देखिए, ये है हमारा वर्ग को हमने कितने भागों में बांट दिया, 2 में। वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग की परिमाप। ठीक है, हमने 2 में बांट दिया। आप यहाँ चाहो तो यहाँ पे वर्ग का इस तरह से एक स्क्वायर यहाँ बना सकते हैं। ठीक है, जिसकी चारों भाग बराबर होते हैं। ठीक है, वर्ग है, 2 भागों में हमने यहाँ पे बांट दिया। ये हो गया हमारा वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ लिख दिया, क्या होती है, भुजा का स्क्वायर। एक यहाँ उदाहरण दे दिया। ऐसे वर्ग के परिमाप का यहाँ पे क्या सूत्र होता है, सूत्र लिख दिया। उदाहरण में यहाँ पे एक आपने उदाहरण दे दिया। ये जो है ये एक वर्ग का अवधारणा मानचित्र हमने यहाँ पे बना दिया। उसका मतलब है, अवधारणा मानचित्र का मतलब होता है कि टॉपिक को एक नज़र में कोई देखे और उसको अच्छे से समझ सके और उसको अच्छे से समझा भी सके। ठीक है, मानचित्र का मतलब ये होता है। उसका ये है कि हमें संक्षिप्त में कुछ नहीं लिखना है। जैसे हमने एक झटके में देखा कि एक नज़र गई, वर्ग के बारे में पढ़ाया, वर्ग का क्षेत्रफल पढ़ाया है, वर्ग की परिमाप पढ़ाई है आज। ठीक है, क्षेत्रफल का उदाहरण वो सूत्र होता है हमारा भुजा स्क्वायर, और परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणा भुजा, और उसका एक एक यहाँ पे उदाहरण लिख दिया है। ठीक है, इस तरह से इसका ये हमको एक मानचित्र बनाना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आपको लिखना है अवधारणा के समस्त तत्वों के छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करना। यहाँ पे ये कुछ इस तरह से आपको लिखना है कि अवधारणा को छात्रों के सामने हमने किस तरह से प्रस्तुत करा। जैसे शिक्षक अपने गणित विषय के प्रकरण वर्ग मानचित्र को छात्रों को दिखाते हैं, मतलब अपने मानचित्र को हम उनको दिखाते हैं, हम बोर्ड पे बनाया है हमने। उसके समक्ष पहलुओं को सरल भाषा में उसको समझाएंगे। समस्त छात्र वर्ग प्रत्येक की अवधारणा मानचित्र द्वारा चित्रण ठीक प्रकार से समझकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। बाद में शिक्षक उसका प्रश्न पूछकर मूल्यांकन करेगा। ये उसको लिखना है हमें। फिर परामर्श की टिप्पणी, उसके नीचे आपको यहाँ पे देखिए, आप जहाँ पे भी आपने इंटर्नशिप करी है वहाँ के मेंटर आपके यहाँ अपने स्कूल का स्टाम्प लगाएंगे और साइन करेंगे। ठीक, इस तरह से आपको आगे जितने भी आपकी फाइल में लेसन प्लान आए, सेम उसी तरीके से सारे लेसन प्लान आपको तैयार करने हैं, अवधारणा मानचित्र बनाकर और इस तरह से। ठीक है, इसमें कोई भी आपको और एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं करनी है, खाली इसी तरह से सेम आपको, बस इसमें जो प्रकरण है प्रकरण बदलना है, थ्योरी सेम आएगी, सारे लेसन प्लान की थ्योरी जो है वो सेम आएगी, बस आपको प्रकरण बदलना है और प्रकरण का यहाँ अवधारणा मानचित्र बनाना है। जैसे त्रिभुज है, अगला प्रकरण हमने ले लिया त्रिभुज, तो यहाँ पे खाली थ्योरी, जितनी भी ये सारी थ्योरी है, ये थ्योरी आपको एज इट इज़ लिखनी है। बस आपको त्रिभुज का यहाँ पे अवधारणा मानचित्र बनाना है। जैसे त्रिभुज 2 प्रकार से हम बांट सकते हैं त्रिभुज को, इस तरह से 2 भागों में हम उसको त्रिभुज को बांट देंगे, जैसे किसके, कोणों के आधार पर और भुजाओं के आधार पर। ठीक है, इस तरह से हम त्रिभुज को अवधारणा मानचित्र हम उसका बनाएंगे। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।